कि पिछली जितनी विगत सरकारें रही हैं या जो पार्टियां रही हैं, मुझे उनका पार्ट नहीं होना था। उस विचारधारा के साथ हमारा कोई मेल नहीं है। जो भी पिछली सरकारों को देख लें या जो वर्तमान सरकार है उनको देख लें, उनका बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच काम करने को ही अपना मोटिव समझती है, जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। ऐसे कि मेरा जो करियर रहा है वो बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है, काफ़ी संघर्ष देखा है मैंने। तो दिल में ये इच्छा रही कि जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठते या लोगों के बीच नहीं जाते और उस पावर में नहीं रहते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सूत्रधार प्रशांत किशोर जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, उनको मिलने के लिए आपको कोई 2 घंटे 4 घंटे की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर मैंने पूछा कि प्रशांत जी, चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हूँ और चाहती हूँ कि चुनाव लड़ूँ और लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। उन्होंने बोला कि जो मैडम, चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है, ग्राउंड ज़ीरो पे काम करिए, जनता के बीच जाइए, जनता के बीच जाके काम करेंगे। जनसुराज जनता की पार्टी है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली हूँ, कुम्हरार की बेटी हूँ, सिंस जन्म कर्म सब मेरा कुम्हरार में ही रहा है। और कहते बड़ा अफसोस होता है कि पिछले विगत 35 सालों में वहाँ जो स्थिति 35 साल पहले थी, आज उससे बुरी है। पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, नाले चैम्बर नहीं बने हुए हैं, आए दिन उनकी झोपड़ियाँ उजाड़ दी जाती हैं। बड़े बड़े वादे, लेकिन कागज़ों पे कुछ मिलता है, सिर्फ कागज़ों पे रह जाता है, उनको कुछ मिलता नहीं है। तो उसके लिए ही लगातार अपने क्षेत्र में काम करती है। नहीं, जनता के बीच अगर मैं बात बोलूँ, मैं निरंतर पिछले 12 महीनों से जनता के बीच में ही हूँ। हर गली, हर चौराहे, हर वार्ड, हर नुक्कड़ मैंने घूमा है। शायद वैसी जगह है जहाँ पे आज तक कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं गए। कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पहले कुछ लोगों ने ये कहा कि बेवकूफ़ है, पटना बिहार जो है उसमें जाति की राजनीति चलती है। हमने उस व्यवस्था को ध्वस्त किया। आज तक हमसे कभी किसी व्यक्ति ने हमारी जाति नहीं पूछी। हमारी जाति जनसुराजी है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सभी पार्टियां काफी सक्रिय नजर आ रही हैं और अगर एक्टिवनेस की बात करें तो एक पार्टी जो है आए दिन नजर में आ रही है, वो है जनसुराज। जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर आए दिन लोगों से संवाद करते हुए नजर आते हैं, जनसभा करते हुए नजर आते हैं, लोगों के बीच नजर आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं। और आपको बता दें कि वैसे तो बाकी दल भी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन जनसुराज की बात ही कुछ और है। जिस तरीके से अभी तैयारियां चल रही हैं तो वक्त कुछ और ही दिखाई दे रहा है। और ऐसे में हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है जनसुराज की नेत्री वंदना कुमारी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल पे। सभी दर्शकों का भी स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, एक सवाल जो है जो सबके मन में अभी उठ रहा है कि आपने जनसुराज को ही क्यों चुना? जनसुराज ही क्यों, ये बात बहुत स्पष्ट है और मैं बहुत स्पष्टता से इसका जवाब देती आई हूँ कि पिछली जितनी विगत सरकारें रही हैं या जो पार्टियां रही हैं, मुझे उनका पार्ट नहीं होना था। उस विचारधारा के साथ हमारा कोई मेल नहीं है। आप जनता को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम जो करते आ रहे हैं लोग, हम लोग उसका पार्ट नहीं होना चाहते। जो भी पिछली सरकारों को देख लें या जो वर्तमान सरकार है उनको देख लें, उनका बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और बीइंग अ युवा, जो दुर्व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं, चाहे वो रोज़गार के मुद्दे पे हो, चाहे वो शिक्षा के मुद्दे पे हो, या एक महिला हो के अपनी जो जीवनी है जिस तरीके से हम लोगों ने स्थापित की है और जितनी ज़्यादा समस्याएं हमने झेली है, उस समस्याओं को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि ऐसे किसी पार्टी का पक्ष होना चाहिए आपको जिसमें आप कुछ कर ना सकें अपनी जनता के लिए। और जनसुराज एक ऐसी पार्टी जो आम जनता की पार्टी है, और मैं ये बिल्कुल स्पष्ट भाव में इस वजह से कह पाती हूँ कि आए दिन आपने भी देखा होगा, जनसुराज सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच काम करने को ही अपना मोटिव समझती है, जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। उनका एजेंडा इतना स्पष्ट और इतना क्लियर है। पहली बार कोई व्यक्ति, कोई पार्टी ऐसी आई जो बिहार में बच्चों की शिक्षा पे बात कर रहे थे, रोजगार पे बात कर रहे थे, पलायन बंद करने की बातें कर रहे थे, महिलाओं के अधिकार की बातें कर रहे थे, बुजुर्गों के पेंशन की बातें कर रहे थे, किसानों की बातें कर रहे थे। बाकी सरकारें तो धर्म और जाति से कभी उठ ही नहीं पाती हैं। तो मुझे इस चीज़ से प्रशांत जी के विज़न ने बहुत प्रभावित किया और उनके इस विज़न में मैं भी अपना कांधा लगाना चाहती थी, इस वजह मैं जनसुराज के साथ हूँ। अच्छा, जनसुराज में अभी कुछ दिन पहले ही उदय सिंह जी शामिल हुए, आरसीपी सिंह जी शामिल हुए। क्या लगता है जनसुराज का पर्सपेक्टिव क्या है?
जनसुराज का पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है और मुझे लगता है जिस तरीके से जनसुराज में लोग आए दिन जुड़ रहे हैं और ये जो बिहार बदलाव का जो विज़न लेके प्रशांत जी चल रहे हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जो भी लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं या व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं वो जनसुराज में जुड़ रहे हैं और जनसुराज इसका वेलकम कर रही है बहुत खुले दिल से। जी, आप जनसुराज की नेत्री हैं, जब आप गई होंगी तो कोई ना कोई उम्मीद लेकर तो ज़रूर गई होंगी आप। जब मैंने आपको पहले, जैसे है मेरे बारे में चीज़ें ऐसी कि मेरा जो करियर रहा है वो बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है, काफ़ी संघर्ष देखा है मैंने इस क्षेत्र में। बिहार में अपने आप को स्थापित करने के लिए आपकी लड़ाई आपके घर से ही शुरू हो जाती है। तो जो दुर्व्यवस्थाएं मैंने देखी, जो जटिलताएं मैंने अपने लाइफ में देखी, उसको लेकर के समाज के साथ मेरी कनेक्टिविटी हमेशा बनी रही, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको भगवान ने इतनी बुद्धि शक्ति दी है जिससे आप समाज में कुछ सहयोग कर सकते हैं तो बाकायदा आपको करना चाहिए। तो जो कोविड और इसका टाइम आया और जो समस्याएं मैंने आम जनता की देखी, तो आपकी एक बाउंडेशंस है, आपकी सीमा है करने की। तो दिल में ये इच्छा रही कि जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठते या लोगों के बीच नहीं जाते और उस पावर में नहीं रहते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे में जनसुराज की एंट्री हो जाती है। प्रशांत जी का नाम बहुत तेज़ी से उभरता आया कि बिहार में कोई युवा एक ऐसा आया है जो बिहार में बदलाव की बातें कर रहा है। और मैं प्रशांत जी से मिलने गई और विद इन अ मिनट मेरी मुलाकात प्रशांत जी से हो जाती है। तो पहले तो यही बहुत इम्प्रेसिव था कि पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, उनको मिलने के लिए आपको कोई 2 घंटे 4 घंटे की अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी मुलाकात उनसे हुई और राजनीति की सोच समझ से परे एक आम व्यक्ति की तरह मैंने उनसे बातें साझा की और मैंने पूछा कि प्रशांत जी, चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हूँ और चाहती हूँ कि चुनाव लड़ूँ और लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। उन्होंने बोला कि जो मैडम, चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है, ग्राउंड ज़ीरो पे काम करिए, जनता के बीच जाइए, जनता के बीच जाके काम करेंगे। जनसुराज जनता की पार्टी है, तो आप पहले ABCD पढ़िए, उसके बाद मैट्रिक का एग्ज़ाम देके आइए। इतना स्पष्ट भाव में बोलने वाला व्यक्ति मुझे आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं दिखा, जिसने आपसे ये नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है, जिसने ये नहीं पूछा आपकी इनकम क्या है, जिसने ये नहीं पूछा आपका प्रोफाइल क्या है। उसने सीधे आपको रास्ता बताया कि जनप्रतिनिधि का मतलब जनता के बीच काम करने वाला व्यक्ति। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रशांत जी की विचारधारा, प्रशांत जी का स्वभाव, प्रशांत जी का व्यक्तित्व जो है, उससे बहुत प्रेरणा मिली मुझे। और सिंस वो दिन है और आज का दिन है कि मैं लोगों के बीच घर घर जनसुराज को पहुंचाने का काम कर रही हूँ। किस क्षेत्र से उम्मीदवार बनना चाहती हैं? कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली हूँ, कुम्हरार की बेटी हूँ। सिंस जन्म कर्म सब मेरा कुम्हरार में ही रहा है और कहते बड़ा अफसोस होता है कि पिछले विगत 35 सालों में वहाँ जो स्थिति 35 साल पहले थी, आज उससे बुरी है। आप नगर निगम में आने वाले वार्ड्स की स्थिति जब देखेंगे तो आपको लगेगा, आए दिन आप देखते होंगे कि वंदना किसी न किसी सुर्खियों में बनी है। तो सुर्खियों में बनी सिर्फ इस वजह से रहती हूँ क्योंकि जो हमारे परिवार की जो स्थिति है, पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, नाले चैम्बर नहीं बने हुए हैं, आए दिन उनकी झोपड़ियाँ उजाड़ दी जाती हैं, बड़े बड़े वादे लेकिन कागज़ों पे कुछ मिलता है, सिर्फ कागज़ों पे रह जाता है, उनको कुछ मिलता नहीं है। तो उसके लिए ही लगातार अपने क्षेत्र में काम करती आ रही। अच्छा, कुम्हरार तो अभी बीजेपी का एक वर्चस्व है, वहाँ पर अरुण कुमार सिन्हा जी हैं अभी विधायक। क्या कहना चाहेंगे, क्या काम नहीं कर रहे हैं क्या कुम्हरार में? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट इस पे आपको ये जवाब दूं। पिछले 35 साल से बीजेपी जीतती आ रही है। मुझे बहुत बारी ये बात कही गई और सुनने को भी मिली कि भाई कुम्हरार बीजेपी का गढ़ है। कुम्हरार बीजेपी का गढ़ नहीं है। बीइंग कुम्हरार की वोटर मैं भी हूँ और 2020 में मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है। तो इसलिए नहीं दिया है कि बीजेपी ने बहुत विकास किया है क्षेत्र में। हो सकता है केंद्र में बहुत अच्छा काम कर रही हो, भाजपा बहुत अच्छा काम करती हो, लेकिन बिहार में जो दुर्दशा कर रखी है उन्होंने, आप बिहार को किसी ऐसे हाथों में नहीं डाल सकते जो व्यक्ति उस लायक नहीं है कि उस चीज़ का विकास कर सके। कुम्हरार के जो विधायक हैं, अभी वर्तमान के विधायक की बात मैं कर लूँ, सिटिंग MLA, उनको कुम्हरार की जनता ने देखा नहीं है। तो आप इसी से समझ जाइए कि विकास का तो वास्ता दूर है। जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि है पिछले 20 सालों से, वो व्यक्ति कभी जनता के बीच नहीं गया, वो क्या काम करके किसी को देगा। बस इतना ही समझने की ज़रूरत। अच्छा वंदना जी, देखिए कहीं ना कहीं कुम्हरार के लोग
20 सालों से वोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनका विश्वास जुड़ा होगा उनसे। तो क्या लगता है ऐसे में जनता आप पे विश्वास करेगी, क्यों करेगी? नहीं, जनता के बीच अगर मैं बात बोलूँ, मैं निरंतर पिछले 12 महीनों से जनता के बीच में ही हूँ। हर गली, हर चौराहे, हर वार्ड, हर नुक्कड़ मैंने घूमा है। शायद वैसी जगह है जहाँ पे आज तक कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं गए। और जनता से जब हम बात करते हैं, आए दिन जब हम मिलते हैं, तो एक ही बात समझ में आती है, जंगल राज लोगों को चाहिए नहीं जी। मैं बिल्कुल इस पे क्लियर बताऊं आपको, आरजेडी की सरकार लोग लाना नहीं चाहते, उस गुंडागर्दी की सरकार से लोगों का कोई वास्ता नहीं है। तो लोग शांति चाहते हैं कि कम से कम जो हमारी ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में किसी की दखल अंदाजी ना हो। तो लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, या तो आरजेडी नहीं तो बीजेपी। आप किसी तीसरे व्यक्ति का विकल्प आपके बीच में नहीं छोड़ा गया है। तो आप क्या कर रहे हैं, आगे कुआं पीछे खाई। तो लोग सोचते हैं कुआं में गिरेंगे तो कम से कम बचे रहेंगे, खाई में गिरेंगे तो नामो निशान नहीं मिलेगा। इस वजह से लोग बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। सबसे कम वोटिंग परसेंटेज वाला क्षेत्र कुम्हरार विधानसभा है, 33.3% वोटिंग परसेंटेज है वहाँ का। 4,34,000 की जनता में अगर सिर्फ 33% वोटिंग परसेंटेज है, दैट मीन्स कि ये बताता है कि लोग वहाँ की बीजेपी के सरकार को लाना नहीं चाहती है, इसलिए लोग मतदान करने नहीं निकलते हैं। और जो मतदान करने निकल रहे हैं वो इसलिए निकल रहे हैं कि कहीं उनके नहीं मत करने से आरजेडी की सरकार ना आ जाए। तो ये बहुत स्पष्ट और क्लियर है। इसी वजह से जनता का जुड़ाव जनसुराज के साथ है। एक बहुत मजबूत तौर पे उभरता हुआ विकल्प जनसुराज लोगों के बीच में आ रहा है। आपने कुम्हार की बेटी का बात किया, तो आप ज़रा बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही है इतने टाइम, क्योंकि एक विमेन के लिए पॉलिटिक्स में आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और चैलेंजिंग चीज़ें तो वैसे विमेन को करना बहुत ज़्यादा पसंद है। महिलाओं को चैलेंज ज़रूरी है, और एक तरीके से चाहे बात की जाए चैलेंज की, तो महिलाएं चैलेंज एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ती हैं। ऐसे में फिर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी जर्नी कैसी रही है? मेरी जर्नी शुरू से ही काफ़ी चैलेंजिंग रही है, क्योंकि अगर मेरी बात की जाए, पहले तो मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ हम 3 बहनें थीं, भाई नहीं है हमारा। और उसके बाद आप अपना करियर जब स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो जब मैं लगातार इन बातों पे बोलते आई हूँ, बिहार में करियर के लिए कुछ है नहीं। आप सरकारी नौकरी पहले ही आने के पहले बिक जाती है, सारी सीटें बिक गई, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप व्यवसाय की तरफ जाएंगे तो व्यवसाय करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिहार में निवेशक नहीं आना चाहते। वैसे में मैंने अपना क्षेत्र भी वो चुना कि मैं बेसिकली, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मैं टेलीकॉम कंस्ट्रक्शन से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है। वो भी काफ़ी चैलेंजिंग था कि एक पुरुष प्रधान समाज में एक लड़की इस तरीके से उतरती है। और सिंस इन एज ऑफ 20 मैंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। आज 15 साल हो गए। एक लेडी एंटरप्रेन्योर के बेस पे लीड करती आई हूँ। 2 बार इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड विनर हूँ, वुमेन इंटरनेशनल अवार्ड विनर हूँ, बिहार रत्न हूँ। तो ये जर्नी मैंने जब देखी है तो काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स देखे करियर्स के बीच में आते हुए। मेरा ग्राफ ऐसे 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 गया है। जब इंडस्ट्री चलाई तो समझ में आया कि आज भी अपराधी राज और अफसरशाही राज उसी तरीके से चल रहा है। एक व्यवसाय करने से ज़्यादा उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को पूरा करने में परेशान है। जो चीज़ मुझे लगता है कि आमदनी 98 और उसका टैक्स 100 रुपया, वो वाली कहानी है, वो चल रहा है। तो इस व्यवस्था से जब मैं जुड़ी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, और आप अगर उनकी सहयोग सहायता कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात समझ में आई कि आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत दिन पहले अम्बेडकर और गांधी जी ने जब ये बात कही थी और कह के गए थे कि जब सरकार से समाज कमज़ोर हो जाता है, जब सरकार के अपोजिट में समाज कमज़ोर हो जाता है, तो आप समझिए कि सबसे बड़ी हार है आपकी। तो यहाँ एक आम जनता की आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि जब हम काम करने जाते हैं तो हमें लगता है प्रशासन हमारे लिए मजबूती है। समाज में अगर हम उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो हमारी शक्ति क्या है? हमारी शक्ति वही है, जब आप वहाँ जाएंगे आपका FIR दर्ज नहीं होगा। हमारे फैक्ट्री पे दिन दहाड़े गोली चली, और जिन लोगों ने गोलियां चलाई, हमारी फैक्ट्री 24/7 चलती थी, और गोलियां चलाई, नेक्स्ट डे वो हमारे फैक्ट्री आते हैं और हमारे सामने बैठ के ये बात करते हैं कि कल आपके फैक्ट्री पे गोलियां चलाई हैं, पैसे मिलेंगे क्या? ये आज का पटना है। और ये घटना मैं आपको पिछले 1-1.5 साल पहले की बता रही हूँ। और जब मैं पुलिस प्रशासन के पास इस चीज़ की कंप्लेन लिखाने गई तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ था, CCTV फुटेज दीजिएगा, देखेंगे, पहले जांच करेंगे। उसका FIR तक दर्ज नहीं किया उन लोगों ने। अगर कल के डेट में कोई घटना हो जाती है, कोई व्यापारी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी निवेश करेगा?
आज बिहार में ये समस्याएं हैं और इसी वजह से आज हमारे बिहार में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आना चाहता, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं डालना चाहता अपनी फैक्ट्रीज। क्यों डाले और क्यों व्यापार करे, उसके बैकअप में तो कुछ है नहीं। इन चीज़ों को देखते हुए ये बात समझ में आई कि अगर आपको कुछ करना है तो हम लोग जो ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि सरकार किसी की बने, इससे हम आम आदमी का क्या होना है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन नॉर्मल पब्लिक से है, आम जनता के साथ है। हमारी सारी की सारी व्यवस्थाएं उस पर डिपेंड करती है और शायद यही ये वजह है कि जो चुनौती मैंने अपने लिए ली है उस चुनौती में मैं बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रही हूँ और आम जनता की रिप्रेजेंटेशन बन के लड़ रही हूँ। ये लड़ाई परिवार वर्सेस सरकार है तो उसको बहुत मजबूती से लड़ने की तैयारी में हूँ। परिवार कहीं आपका निशाना एनडीए और महागठबंधन की तरफ तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे आपने पूछा कि कुम्हरार बीजेपी का कर रहा है और मैं कुम्हरार की बेटी हूँ, तो जब कुम्हरार की बेटी लड़ाई लड़ेगी तो कुम्हरार के परिवार वर्सेस ही सरकारें होंगी, ये इतना ही क्लियर है। अच्छा, आपकी तस्वीरें फेसबुक पे बहुत सारी वायरल हो रही हैं आजकल। आपकी बाइकिंग वाली जो तस्वीरें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए क्या होता है ना, हमारे समाज में जैसे हम लोग कह तो देते हैं कि बेटियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कुछ करने को हमने दिया है, लेकिन बीइंग अ गर्ल आपकी जो लड़ाई है वो आपके घर से शुरू हो जाती है, आपके समाज के विरुद्ध होने लगती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती थी जब लोग कहते थे अरे ये बेटी है, ये क्या करेगी। तो बचपन से माइंडसेट था कि जितनी चीज़ें लड़के करते हैं वो भी करना है और उसके इक्विवेलेंट खड़ा रहना है। तो मैंने वो सब सीखा जो मुझे लगता है कि एक लड़की के पैमाने से चीज़ें ऊपर रही हैं। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने करियर भी अपना ऐसा चुना जहाँ फीमेल्स नहीं थी, मैं महिला ठेकेदार कहलाई जब मैंने काम किया। तो मुझे वो चीज़ें, चैलेंजिंग चीज़ों को एक्सेप्ट करना बड़ा अच्छा लगता है। चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हूँ, उनको डिलीवर करती हूँ और कहती हूँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस वो शिद्दत चाहिए उस काम को करने के लिए। आप देखिए कैसे कि आपका पूरा का पूरा कायनात आपका सपोर्ट करता है उस चीज़ के लिए। और शायद प्रशांत किशोर जी इसी के लिए पहली बार किसी पार्टी में महिलाओं की जो स्थिति है वो मैंने देखी है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ। दिन रात 24/7 हमारे पार्टी की जितनी महिलाएं हैं वो रबर स्टैम्प की तरह रहने नहीं आई हैं, सब के सब क्षेत्र पे सक्रिय हैं और मुझे लगता है कि इतनी बराबरी में काम कर रही हैं तो ये देखने लायक है। आज तक किसी पार्टी में मैंने महिलाओं की भागीदारी ऐसी नहीं देखी है जैसी जनसुराज में है। वो आए दिन आपको रैलियों में भी दिखेगा, इवन आप बाइक रैली की बात करें वहाँ भी दिखेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है लोगों के लिए। डिफ़िकल्टीज तो आई होंगी लेकिन आप इस फील्ड में आई, उसके बाद बिजनेस वुमेन भी हैं आप, आपने ठेकेदार कहा खुद को, ठेकेदारी, तो फिर एक तरीके से यहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आई होंगी आपके सामने, लोग आए होंगे, कुछ ना कुछ अनसन बातें भी कर रहे होंगे। देखिए कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पहले कुछ लोगों ने ये कहा कि बेवकूफ़ है, पटना बिहार जो है उसमें जाति की राजनीति चलती है, हमने उस व्यवस्था को ध्वस्त किया। आज तक हमसे कभी किसी व्यक्ति ने हमारी जाति नहीं पूछी, हमारी जाति जनसुराजी है जी। और हम लोग आम जनता को अपना परिवार समझ के चलते हैं और इस तरीके से मिल रहा है। बाकी जो लोग आए, अब क्या है कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को लेते हैं ये बहुत हद तक आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों को स्पष्ट भाव में ये चीज़ें समझ में आता है, जो ठाना है वो करके रहेंगे, हमें आपकी सुननी नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ कुम्हरार का विकास चाहिए। कुम्हरार में जितनी चीज़ों की दिक्कतें हैं उन चीज़ों को करने का खाका अगर किसी के पास है तो उस विज़न पे अगर काम किया जाए तो एक सुंदर कुम्हरार की परिकल्पना की जा सकती है, जिस पे मैं काम कर रही हूँ जी। अच्छा, तैयारियों की बात करें तो तैयारियों की थोड़े बारे में बताइए कि कैसी चल रही है तैयारी कुम्हार की? बहुत ज़बरदस्त है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी पहली जीत जो है वो उसी दिन दर्ज कर ली जिस दिन जो सिटिंग एमएलए हैं, आज तक उनको कभी क्षेत्र में सक्रिय नहीं देखा गया। आज ये जनसुराज का कहीं ना कहीं बनाया खौफ है कि आज वो क्षेत्र में चुनाव के 4 महीना पहले घूमते नजर आए, यानी डर गए हैं अब बीजेपी। कहीं ना कहीं उनको एक बात समझ में आ गई है कि जो एक बात तो ये बिल्कुल मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगी और मैं लगातार ये बात बोलती आ रही हूँ कि जो एक माइंडसेट है हम लोगों के बीच में, हमने भी वही देखा है कि आप एक विधायक, एक मंत्री की परिकल्पना सिर्फ उतना करते हैं कि चुनाव के 1 महीने पहले वो आपको कैंपेनिंग में दिखेंगे, आम जनता से उनका कोई वास्ता नहीं है और लोग भी इस बात को मान चुके हैं कि हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं आ सकती। एक आम पब्लिक जाके हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं उनसे
मिलने अगर चला जाए तो वो व्यक्ति उनसे मिलना नहीं चाहता, जिन व्यक्तियों के वोट से वो बैठे हैं। जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको जनता के बीच काम करना पड़ेगा, और ये काम जनसुराज लगातार करती आ रही है। और यही वजह है कि आज पहली बार जो पार्टियां जाति धर्म के नाम पे बात करती आ रही थी, कहीं ना कहीं आज पलायन के मुद्दों पे बात करती दिख रही है। तो मुझे लगता है जनसुराज अपने विजनरीज को सामने रखने में काफ़ी हद तक कामयाब है कि जाति धर्म से उठ के भी बाकी पार्टियां आज रोजगार के मुद्दे पे बात कर रही हैं, शिक्षा के मुद्दे पे बात कर रही हैं, बुजुर्गों को 2000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना देने की बात कर रहे हैं। तो कुछ तो परिवर्तन की लहर बिहार में आ गई है। यानी कुम्हरार की जनता अब देख रही है कि जनसुराज ग्राउंड पर है, लेकिन वहीं बीजेपी वाले जो हैं या जो जितने दिनों से इन्होंने गढ़ बना के रखा हुआ है कुम्हरार को, 20 सालों से आपने जिक्र किया, तो आपको बता दें कि अरुण कुमार सिन्हा जो है अभी फिलहाल जो है विधायक है वहाँ से, और इतने दिनों तक इन्होंने बताया कि ग्राउंड पर नहीं उतरे थे, लेकिन वहीं जनसुराज की टीम जब वहां पहुंची उसके बाद से अब चीजें सामने आ रही हैं कि अरुण कुमार सिन्हा भी ग्राउंड पर उतरे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को सिक्योर करने में लगे हुए हैं। लेकिन जनसुराज की जो प्रतिनिधि हैं, नेत्री कह लीजिए या फिर अभी भावी उम्मीदवार कह लीजिए कुम्हरार विधानसभा से, अब जो है ये पूरी डट कर सामने खड़ी हैं कि नहीं, अब जनता जो है बदलाव की ओर रुख करेगी और वो बदलाव जो होगा जनसुराज होगा। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।